दोस्तों, अगर आप बीएसएबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। पिछले सक्षमता परीक्षा में कुछ प्रश्न शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल से भी सम्मिलित किए गए थे, इसीलिए हम लेकर आए हैं टीचिंग स्किल का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जहां हम शिक्षण कौशल के चिन्हित प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं टीचिंग स्किल के दूसरे प्रैक्टिस सेट को। एक नंबर सवाल देखते हैं। एक नंबर सवाल है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होता है। 2 नंबर सवाल हो गया, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत हो गया। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करना, प्रश्न करना के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। 4 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, किशोरावस्था। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। निगेटिव सवाल है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। सवाल नंबर 6, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है। निगेटिव सवाल है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। 7 नंबर सवाल है, खिलौने की आयु कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। 8 नंबर सवाल है, व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। 8 का हो गया आपका पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। इसका जवाब हो गया आपका डी, ये सभी। 9, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास 9 नंबर। इसका सही जवाब हो गया आपका बी, बाल्यावस्था। 10 नंबर सवाल है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें इसका सही जवाब हो गया आपका सी, चिंतन प्रक्रिया है जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, बाद बाकी सब है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। 11 नंबर हो गया आपका सी, स्किनर के अनुसार है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। 12 नंबर का जवाब हो गया आपका ए, अधिगम एवं वृद्धि। 13 नंबर क्या कह रहा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। 13 नंबर का हो गया आपका ऑप्शन डी, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। आगे देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर परिपक्वता से संबंध है। ए, परिपक्वता से संबंध है आपका ऑप्शन ए, विकास। 15 नंबर क्या कह रहा है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है,
एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू से संबंधित है। इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। इसको हल कीजिएगा तो आपका 120 आएगा। सी इसका सही जवाब हो गया। 16 नंबर हो गया आपका 16 नंबर हो गया शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि 16 का हो गया आपका ऑप्शन ए शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। 17 नंबर क्या कह रहा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए वंशानुक्रम। 18 नंबर क्या कह रहा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, प्रत्येक बच्चा। इसका सही जवाब हो गया आपका प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 19 नंबर आगे देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर हो गया एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। इसका सही जवाब हो गया आपका 19 नंबर का हो गया सी हो गया विकासीय विधि। आगे देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर हो गया मानव जाति में भी कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। 21 नंबर क्या कह रहा है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है, बुद्धि के संबंध में। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी नहीं। 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है, समायोजन, क्षमता विकास, संक्षिप्त ए बी सी डी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। 22 नंबर क्या कह रहा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। 22 का हो गया ऑप्शन बी स्किनर। 23 नंबर क्या कह रहा है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी टर्मैन। आगे देखते हैं 24 नंबर क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी 1900। 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी 280 दिन लगता है। 26 नंबर क्या कह रहा है, मानव नवजात शिशु का भार होता है, ऑप्शन बी 7 पाउंड। इसका सही जवाब हो गया 27 नंबर क्या कह रहा है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली जगह भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी। आगे देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। 28 नंबर इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण। 29 नंबर क्या कह रहा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए पियाजे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 30 नंबर, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए बौद्धिक विकास। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।